गणतंत्र दिवस की आप सभी को अनंत एवं अशेष शुभकामनाएं। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले। जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की अशेष शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत में हर्ष उल्लास की बात है। उत्सव समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भाईचारे का ये एक प्रतीक है, जिसमें हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी इसको एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में समर्पित करते हैं। और इस दिन की जो महत्ता है वो काफ़ी गुणवान है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति का प्रतीक है। एक ऐसा परिवर्तन जिसने देश को एक संवैधानिक राजतंत्र से एक संप्रभु गणराज्य में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की, भारत का संविधान उद्देशिका की, जिसमें पूरी संविधान की जो शीर्षावली है उसको विद्यमान किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उद्देशिका भारतीय संविधान की मूल दर्शन है, जिसमें संविधान की जितनी भी विधियां हैं वो समस्त इसमें एक प्रतीकों के रूप में उसके सौंदर्य को दर्शाती है। और ये मूल दर्शन है जिसमें सब कुछ समाहित किया गया है। 26 जनवरी की जो तिथि की चुनाव है उस पे हम कुछ बात कर ले। इसका गहरा महत्व है और आपको जानना चाहिए कि इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को, यानी इसी तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा पर आधारित इस तिथि को दिनांकित किया गया। जबकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? खासकर भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारत एक गणतांत्रिक देश कहा गया है। भारत को एक गणतांत्रिक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि राज्य का प्रमुख देश की जनता द्वारा चुना जाता है। सर्वोच्च संप्रभुता जनता के प्रतिनिधि में निहित है। अर्थात भारतीय संविधान में भारत को एक गणतंत्र कहा गया है, जिसमें जो राज्य है उसका जो प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि सर्वोच्च संप्रभुता जनता के प्रतिनिधि में निहित है। आइए हम कुछ और पहलू पे बात करेंगे कि इसकी गरिमा क्या है। गणतंत्र दिवस की तिथि का महत्व इस एक मूलभूत दस्तावेज के साथ जुड़ाव में निहित है, जो प्रत्येक नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों और आकांक्षाओं को रेखांकित करता है। गणतंत्र दिवस की महत्ता एकता और विविधता का प्रमाण के रूप में विविधता को दर्शाता है एवं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का उत्सव को उजागर करता है, सृजित करता है। और वे स्तंभ जिन पर भारतीय राज्य गर्व से खड़ा है,
तो गणतंत्र दिवस की महत्ता और गणतंत्र दिवस की जो सौंदर्यात्मक रूप है, उसकी जो स्मृति, उसकी जो प्रतीकात्मक रूप है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। अपितु गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज हम सब भारतीयों के लिए सदा सृजित करने वाला दिन है, और इस त्यौहार को हम सब भारतीय मिलकर एक हर्षोल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा, मुकुट हिमालय हृदय में तिरंगा आंचल में गंगा। मुकुट हिमालय हृदय में तिरंगा आंचल में गंगा लाई है, सब पुण्य कला और रत्न लुटाने, सब पुण्य कला और रत्न लुटाने, देखो भारत माता आई है, देखो भारत माता आई है। जय हिंद, जय भारत।